नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजनीति तंत्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को लेकर अब चिंगारी जागने लगी। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की वापसी होने के लिए बसपा के समर्थक हुए एकजुट। बहुजन समाज पार्टी में अब आकाश आनंद की वापसी हो सकती है, उसका ऑप्शन खुल चुका है। बहुजन समाज पार्टी में जिस तरीके से आकाश आनंद को निकाला गया, जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को निकालने की प्रक्रिया रही, उसमें सोच विचारी लगाई जा रही है और उसका कारण सिर्फ उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ बने। अशोक सिद्धार्थ के अनुसार ही आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, ना कि आकाश आनंद का एक भी ऐसा स्टेटमेंट और कोई बयानबाजी नहीं की गई जो कि बसपा को नुकसान पहुंचाए। अब आकाश आनंद खुले तौर पर बसपा के लिए निरपेक्ष तरीके से खड़े हुए हैं और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना कार्य अब भी बरकरार कर रहे हैं। उस तरीके से उनके समर्थक जिस तरीके से बसपा में बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद को लाया गया और उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर और उत्तराधिकारी बनाया गया, उसको लेकर वही नेता आकाश आनंद की बुराई कर रहे थे और वही नेता आकाश आनंद को अलग अलग सिस्टम के अनुसार बता रहे थे और नए नए उनके बयानबाजियों में टिप्पणियां कर रहे थे। लेकिन बसपा ने एक सबको चौंकाया और बसपा की सुप्रीमो मायावती बहन जी ने आकाश आनंद को पार्टी से बाहर निकाला तो उनको बड़ा लगा झटका और उनके द्वारा अब नए समर्थक जिस तरीके से आकाश आनंद के साथ जुड़ चुके थे और जिस तरीके से युवाओं में आकाश आनंद ने अपनी पैठ बनाई थी और उस तरीके से ही आकाश आनंद को अब वापसी का ऑप्शन खोलने के लिए बहुजन समाज पार्टी के बसपा सुप्रीमो मायावती जी अब लग चुकी है और आकाश आनंद को नए युवाओं में अपनी पकड़ बनाने के लिए और सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के लिए अब फिर से वही समर्थक जो आकाश आनंद को चाहते नहीं थे और अब उनको बाहर निकालने के बाद में वो समर्थक आकाश आनंद को चाहने लगे। अब वही समर्थक बसपा में वापसी कराने के लिए जुगत में लग चुके हैं और आकाश आनंद को फिर से पार्टी में वापसी कराने के लिए अब नए नए समीकरण बना रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी में अब आकाश आनंद की वापसी होती है तो फिर क्या बदलाव होगा? आकाश आनंद की जिस तरीके से उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, उसमें आकाश आनंद की कोई भी कारण नहीं दिखे और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए आकाश आनंद ने जितनी मेहनत की वो युवाओं में प्रभावित कर गई। आकाश आनंद ने जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में, हरियाणा विधानसभा चुनाव में और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में और यूपी के और देश भर के लोकसभा चुनाव में 2024 में आकाश आनंद ने जिस तरीके से धमाकेदार एंट्री की यूपी के अंदर, उसमें बीजेपी को घेरने में आकाश आनंद ने जिस तरीके से एक्टिविटी दिखाई, उसको लेकर उनके भाषणों को लेकर नए युवाओं में उनके लिए अच्छी पकड़ बनी और उनके लिए अच्छी छवि के अनुसार उस तरीके से अब आकाश आनंद को वही युवा पार्टी में लाने के लिए अपनी जुगत लग चुके हैं और उनके समय में जिस तरीके से हरियाणा विधानसभा चुनाव में उन्होंने मेहनत की, उसका परिणाम भले ही नहीं आया लेकिन उनके लिए एक नया संदेश और नए युवा उनके पास जुड़ चुके थे। अब बहुजन समाज पार्टी में आगे बढ़ाने के लिए एक भी ऐसा नया युवा नहीं दिखता जो कि बहुजन समाज पार्टी को बखूबी चला सके और बहुजन समाज पार्टी में उस प्रक्रिया को बनाने के लिए, उस नए वोट बैंक को जोड़ने के लिए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आकाश आनंद को आना होगा और आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी में शामिल करना होगा। भले ही उनको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नहीं बनाया जाए, छोटे पद पर रख दिया जाए, लेकिन उनका कैडर तब भी उनको समर्थन करेगा। आज भी आकाश आनंद की जिस
जहां जहां उन्होंने चुनाव प्रचार किया वहां वहां अब भी उनके लिए उनके समर्थक और उनके नेता अब भी उनकी गुहार लगा रहे हैं कि आकाश आनंद को पार्टी में फिर से लाया जाए। आकाश आनंद का कितना वजूद था, आकाश आनंद का कितना पकड़ थी जनता के बीच, कितनी आकाश आनंद ने अपनी जो 2-3 साल के अंदर अपनी पकड़ बनाई। 2024 में उन्होंने धमाकेदार एंट्री की। 2024 में उन्होंने लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में तक उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया था कि बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत की। उस तरीके से आज भी एक भी नेता बहुजन समाज पार्टी के अंदर नहीं दिख रहा। बहुजन समाज पार्टी में एक भी नेता उस प्रक्रिया पर नहीं दिख रहा जिस पर आकाश आनंद बखूबी उतर चुके थे। आज भी बहुजन समाज पार्टी में एक भी ऐसा नेता नहीं दिख रहा था जो कि कैडर तक अपना संदेश पहुंचा चुके और पहुंचा सके। और फिर भी आकाश आनंद ने अपना जिस तरीके से राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर होने के बावजूद उन्होंने जब पार्टी से बाहर निकाल दिए गए थे, आज भी उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और वो पार्टी से बाहर भी हैं, तब भी वो कैडर तक आज भी ध्यान दे रहे हैं और कैडर पे उनकी पकड़ आज भी है। कोई भी घटना घटती है तो आकाश आनंद का आज भी स्टेटमेंट आता है और सोशल मीडिया एक्स पर अपना पोस्ट करते हैं और बसपा की तरफ से ही अपनी तरफ से बसपा के समर्थक के द्वारा एक अपना नया संदेश देने की कोशिश करते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है, एक मूवमेंट है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी के समर्थक उसमें खास कर रहे एक वोटर आकाश आनंद को अब समझा जा रहा है और वो एक बड़े नेता बनने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब बहुजन समाज पार्टी में उनको फिर से वापसी का ऑप्शन खोलना चाहिए और बहुजन समाज पार्टी में फिर से धमाकेदार एंट्री होनी चाहिए आकाश आनंद की। और जिस तरीके से 2027 के अंदर यूपी विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को अपनी पकड़ बनाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी में वोट बैंक को बढ़ाने के लिए आकाश आनंद को जमीनी स्तर पर कार्य करने के लिए बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद की वापसी कराकर और उस कवायद में लगा दिया जाए जिसमें आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव में यूपी के अंदर सीतापुर की रैली में दिखा, उसी तरीके से तेज तर्रार और भाषणों में आकाश आनंद को खुली छूट दी जाए। और उनके समर्थक यही चाह रहे हैं कि बहुजन समाज की आवाज उठाने के लिए आकाश आनंद आए, क्योंकि वो एक ऐसे नेता हैं जो कि आगे तक ले जाने में राजनीति में सफल हो सकते हैं। मेरी बात आपको कितनी अच्छी लगी या कितनी खराब लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना न भूलें।